नमस्कार साथियों। तो आज है 18 मई 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक निफ्टी 50 की शेयर लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड की शेयर्स के बारे में। वैसे तो देखिए, इस मिडिल ईस्ट वॉर के कारण शेयर बेचारा बहुत पिट रहा है। बीच में बहुत नीचे गिर गया था, अभी फिलहाल कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, शेयर धीरे धीरे रिकवर करा है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि कंपनी इस बार अपने शेयर होल्डर के लिए 38 रुपए फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया था, और देखते ही देखते उसका एक्स डेट नजदीक आ चुका है। आज है आपका 18 तारीख, 19, 20, 21। तो मतलब आपके हाथ में कुल मिला के 3 दिन टाइम है। आप अगर मंगलवार, बुधवार या तो बृहस्पतिवार, ये 3 दिन में खरीदा एल की शेयर, तो आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे 38 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड पाने के लिए। ठीक है। अच्छा, बाकी बात करें शेयर की जो मूवमेंट। रिसेंटली शेयर गिरावट के ठीक बाद 4,000 के आसपास काफ़ी स्ट्रगल किया है। 4,000 के ऊपर इवन अप्रैल पे स्टे कर रहा था, फिर से मार्केट में वीकनेस के कारण शेयर थोड़ा सा नीचे पहुंचा, और अभी फिलहाल 4,000 के नीचे स्ट्रगल कर रहा है। तो इमीडिएटली जो सबसे क्रूशियल लेवल है 4,000, और लोअर साइड में सपोर्ट रेंज की बात करें तो लगभग 3,800 से लेके 3,850 के आसपास। ठीक है। ओवरऑल बात करें, अच्छी कंपनी है, हाई ग्रोथ कंपनी है। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक डिफेंस सेक्टर की छोटे कंपनी, अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड। आई थिंक कि आपको पता होगा इस कंपनी के बारे में। और सबसे बड़ी बात क्या पता है, छोटे कंपनी स्मॉल कैप शेयर, वो भी इतना टफ टाइम पे लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है लगभग। अच्छा, आज क्या हुआ, ये जो स्पाइक आपको दिख रहा है ना शेयर, अगर आप देखेंगे आज 90% टाइम तो नेगेटिव में था, बट ये जो 3:15 पे स्पाइक हुआ है, उसके पीछे कारण यह है कि कंपनी की रिजल्ट आउट हो उस टाइम पे। और रिजल्ट दोस्तों भाई लिटरली बड़े बड़े कंपनी को पीछे छोड़ दिया। देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए मार्च 2026 करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम ही हुआ है 293 करोड़ रुपए, जो पिछले साल के हिसाब से लगभग 80% ज्यादा। इनकम पे ही क्वार्टरली बेसिस पे 252 करोड़ से बढ़ के 293 करोड़ हो गया। और ओवरऑल बात करें दोस्तों, ये अभी तक की अपोलो माइक्रो की बेस्ट एवर इनकम जनरेट किया कंपनी। ऊपर से कंपनी की मार्जिन बढ़ गया, पिछले साल 22% था, पिछले क्वार्टर में 20% था, इस बार 23% हो गया। बस नेट प्रॉफिट बढ़ गया है, लास्ट ईयर में था 14 करोड़, इस बार 100% से ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि एक तो इनकम बढ़ा, ऊपर से मार्जिन बढ़ा, ऊपर से इस बार टैक्स भी काफी कम पे किया लास्ट ईयर के हिसाब से। तो यहाँ पे लगभग 100% से ज्यादा ग्रोथ रख दिया कंपनी, लगभग 150% के आसपास। ठीक है। और बाकी देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी अच्छा खासा ग्रोथ रखे, इवन पिछले कुछ क्वार्टर के हिसाब से मतलब बेस्ट क्वार्टर आप कह सकते हो। और ऑब्वियसली बात है कि आप अगर अच्छा काम करोगे मार्केट उसको रिवॉर्ड देगा, बट कभी कभी एक्सेप्शन भी हो जाता है ना, क्योंकि ये शेयर मार्केट है। अपोलो माइक्रो की बात करें, शेयर पिछले 1 महीने पे 10% अप, 6 महीने पे 16%, बट इसका जो लाइफ टाइम हाई है 2025 में आई थिंक टच किया था, हाँ अक्टूबर में टच किया था, 2025 की अक्टूबर में टच किया था इस लेवल पे। ये था आपका 350, ये देखिए 354 की लाइफ टाइम हाई। मे भी इसको ब्रेक करके ऊपर पहुंच सकते हैं, क्योंकि देखिए छोटे कंपनी क्या है कि छोटे कंपनी है तो इसमें वैल्यूएशन ऐड होने में बहुत टाइम नहीं लगता, फटाफट फटाफट हो जाता है। ठीक है। तो 350 अगर ब्रेक कर लिया तो मे भी शेयर आगे ऊपर बढ़ सकता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है कि देखिए बाजार की सेंटिमेंट भी एक बात है, बाजार की सेंटिमेंट अगर अल्टीमेटली वीक रहा तो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, जैसे कि आपको मैं अभी कह रहा था कि देखिए कभी कभी एक्सेप्शन हो जाता है, और एक्सेप्शन दोस्तों कहते कहते आ गया टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील की रिजल्ट आउट हुआ था फ्राइडे मार्केट क्लोज होने के बाद, मैं रिव्यू भी किया था, साथ में आपको यह भी कहा था कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा रहा। अब देखने होगा कि ब्रोकरेज फर्म की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। एग्जैक्टली आपको मैं हर एक समय ऐसा ही कहता हूँ, खास करके बड़े कंपनी के केस में जब रिव्यू करता हूँ, कि ब्रोकरेज फर्म द्वारा रेटिंग टारगेट बहुत कुछ मैटर करता है। ओवरऑल बात करें, ठीक है आज मार्केट वीक था, ये तो एक वजह है। बात यह है कि ब्रोकरेज फर्म ने, सारे तो नहीं बट मोस्टली ब्रोकरेज फर्म ने इसको डाउनग्रेड किया है। अच्छा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से ब्रोकरेज ने क्या रेटिंग टारगेट दिया। सबसे पहले बात करेंगे जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन ये भाई साहब ने गिराया, ये देखिए जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल रेटिंग दिया है। भाई इतना बढ़िया परफॉर्म दिया, उसके बावजूद भी न्यूट्रल रेटिंग के साथ 220 की टारगेट दिया है, और लगभग शेयर उसी लेवल पे ही चल रहा था लास्ट डे क्लोजिंग कहाँ पे दिया, 216 के आसपास। तो न्यूट्रल रेटिंग दिया पे कोई मतलब मिसमैच हो गया, मतलब एकदम से आप कह सकते हो कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ। दूसरी तरफ आपके मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग तो दिया है, टारगेट प्राइस दिया 215 की,
मतलब अच्छा रेटिंग अच्छा दिया है, ओवरवेट रेटिंग मतलब अच्छी रेटिंग है, पर टारगेट दे दिया 215। मतलब वो जो कहते हैं ना कि सोना जैसे नापता है ना, वैसे मतलब पर पर जो रुपीस पर पैसा उसको नाप नाप के दिया है टारगेट। फिर मोतीलाल ओसवाल, ये तो हमारे डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म है, बट अल्टीमेटली क्या है कि जो बाहर की ब्रोकरेज फर्म होता है ना, जो रेटिंग टारगेट देता है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने 250 की टारगेट, 22 की रेटिंग दिया है, बट उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है। ठीक है, तो ओवरऑल आउटलुक की बात करें जिस वजह से आज नेगेटिव में था, होपफुली क्लियर हो चुका है। अब देखना होगा कि कल मार्केट की मूड किस तरफ रहता है। आशा रखता हूँ कि अगर सब कुछ सही रहा, पॉजिटिव में जा सकता हूँ। ऑलरेडी मैं आपको लास्ट वीडियो में इस बारे में जानकारी दे चुका हूँ। अच्छा, वैसे दोस्तों कल बताने से याद हुआ, कल दोस्तों बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस शेयर को वो नजर रखना, कल कंपनी की Q4 की रिजल्ट आउट होगा और साथ में कंपनी इस बार डिविडेंड भी देगा अपने शेयर होल्डर के लिए। और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। कल बेल की रिजल्ट जब भी आउट होगा, जितने भी समय आउट होगा, सबसे पहले मैं आपको तुरंत दे दूंगा वीडियो के थ्रू, इंडिविजुअल वीडियो दे दूंगा। ठीक है, सो कल दोस्तों बेल की रिजल्ट इस चैनल पे ले जरूर लेना और मिस मत करना, फॉलो करना जरूर। ठीक है, तो देखिए बेल को लेके मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा इस बार। देखिए आशा तो है कि इस बार कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छा होगा। एक तो क्वार्टर फोर मतलब आपके डिफेंस के लिए बढ़िया परफॉर्मेंस होता है एक्चुअली। सो लेट्स सी कल क्या होता है, लास्ट ईयर को बीट कर पाते हैं या नहीं। लास्ट ईयर पे दोस्तों इसके पहले के हिसाब से बेस्ट था, मतलब जो 2025 की Q4 था, चाहे प्रॉफिट की बात करें, इनकम की बात करें, वो अभी तक की बेस्ट रहा। क्या कल इस बेस्ट को क्रॉस करके एक नया बेस्ट बना पाएगा या नहीं, लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है कि बेल के अंदर लगातार एफआईएस खूब खरीद रहा है, और ये एक बहुत ही नोटिसेबल पॉइंट है। अगर आप देखेंगे पिछले 6 महीने पे बहुत सारी चीज़, 6 नहीं एक्चुअली 9 महीने पे बहुत सारे इंसिडेंट हुआ, कभी टैरिफ कभी वॉर, बट बेल दोस्तों कुछ ऐसे गिने चुने कंपनी में से है जहां पे एफआईएस की स्टेक बैक टू बैक 1-1.5% के आसपास इंक्रीज हुआ, छोटा मोटा नहीं। ठीक है, तो कल दोस्तों रिजल्ट आते मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बाकी चर्चा कल ही करेंगे। अब दोस्तों आ जाइए बीएससी लिमिटेड। कुछ याद आ रहा है मैं आपको क्यों बार बार कहता हूँ कि भाई कुछ शेयर्स है, मतलब जो आपके पोर्टफोलियो में है ना, तो आपके पोर्टफोलियो को फुल स्टेबल रखता है। ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मतलब जिनके पास भी बीएससी की शेयर एक डिसेंट मैं कहूंगा वेटेज में, भाई वो तो आज आई थिंक उतना निराश नहीं होंगे। और देखिए कंपनी जब ऐसा परफॉर्म करेगा, मार्केट उसको रिवॉर्ड देगा। और जब खबर आता है इस प्रकार की कि बीएससी को दोस्तों निफ्टी 50 में जगह मिलने जा रहा है, सीरियसली, जी हाँ, तो किसको हटाया जाएगा, विप्रो को हटाया जाएगा। और मैं कहूंगा एकदम परफेक्ट डिसीजन है, परफेक्ट डिसीजन। और ये कब होगा, ये अगले रिजिक में होगा, सितंबर रिजिक। साल में 2 बार होता है, एक बार सितंबर में, एक बार आई थिंक कि मार्च में होता है। ठीक है, गलत नहीं हो तो मार्च तो बीत चुका है, बट सितंबर रिजिक में बीएससी को दोस्तों एंटर किया जाएगा निफ्टी 50 में, और उसके जगह विप्रो को हटा दिया जाएगा। और मैं कहूंगा परफेक्ट डिसीजन, इसलिए देखिए जो कंपनी एक्चुअली पिछले कुछ सालों से उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, शेयर में ना मूवमेंट हो रहा है अच्छा खासा, उसको रखने से अच्छा है जो कंपनी ऑलरेडी अच्छा काम कर रहा है उसको जगा दिया जाए। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो इंडेक्स है वो धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, एटलीस्ट वो रुकेगा नहीं। और बीएससी की अगर आप देखेंगे आज, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि शेयर अगेन लाइफ टाइम हाई को हिट किया है। आज आप देखिए ये शेयर मतलब लाइफ टाइम हाई पे ही चल रहा है सीरियसली। पिछले 1 महीने पे इतना सब कुछ हुआ, 18% रिटर्न दिया, 6 महीने पे 45% रिटर्न, 1 साल की बात करें 65% रिटर्न, 5 साल की बात करें 4,800% को रिटर्न दिया। ठीक है, बस यहाँ पे चाहिए तो सिर्फ पेशेंस चाहिए। और अब देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर पूछते हैं कि सर कब एंट्री ले। देखिए गलती से भी, जो आपको मैं बार बार कहता हूँ, जो चलता हुआ ट्रेन में चढ़ने की कोशिश मत करना, आपको मौका मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे चार्ट पैटर्न, ये देखिए दिसंबर से लेके फरवरी तक देखिए शेयर में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ था, उसके बाद शेयर में गिरावट भी हुआ था ना। तो उसी टाइम के लिए आपको थोड़ा सा प्रतीक्षा करना पड़ेगा सर, इतना ही बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आईपीओ की जीएमपी चलिए देख लेते हैं। वैसे बहुत सारे आईपीओ, नया आईपीओ आया है। अच्छा, एक आईपीओ की एक्टिव हुआ है, क्यूलाइन बायोटेक 18% को प्रीमियम चल रहा है। वेगोरामा पंजाबी अंगिती 19% को प्रीमियम चल रहा है। बाकी एनएफपी संपूर्ण फूड्स सब मोस्टली एसएमई आईपीओ 14% की प्रीमियम। आरएफबीएल फ्लेक्सी पैक
3% की प्रीमियम। गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल 39% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। चलो ठीक है। अच्छा दोस्तों, वैसे आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक छोटा सा बस रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी देखा अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा हर रोज पाने के लिए। और दोस्तों याद रखना, आज रात की 10:30 की वीडियो में बहुत बढ़िया जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है, जो कि इंसिडेंट हुआ एक्चुअली, ठीक है। और साथ में कल मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर मार्केट की अपडेट, सब कुछ इकट्ठा करके कवर करेंगे। सो मिस मत करना रात की 10:30 की वीडियो, और कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में लोग वैसे ही भूल जाते हैं। अच्छा, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, टाटा पावर की शेयर वैसे आज मैं कहूँगा बाल बाल बचाए, सीरियसली, मतलब आज तो लगा था भाई वो जो 1.5 साल इतना कोशिश करने के बाद शेयर जो 410 के ऊपर पहुंचा था वो शायद वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि शुरू में ये 400 का लेवल स्लिप करके 395 तक तो ऑलमोस्ट पहुंच गया था। फिर मार्केट में रिकवरी हुआ, शेयर भी रिकवर करते हुए बस राहत की सांस मिला, 450 के ऊपर क्लोजिंग दिया। अच्छा बाय द वे, यहाँ पे अभी अभी जो खबर निकल के आ रहा है कि टाटा पावर, उसके साथ साथ एक और कंपनी जिसका नाम है ड्रूक ग्रीन इंपैक्ट एग्रीमेंट साइन किया टू बिल्ड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क फॉर क्लीन एनर्जी इन भूटान में दोस्तों क्लीन एनर्जी सर्विस प्रोवाइड करेगा, उसके लिए कुछ ट्रेनिंग पर्पस यहाँ पे ये दोनों कंपनी, ये जो ड्रूक ग्रीन है ये वहाँ की कंपनी है, ठीक है, ड्रूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन, इसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। और कितना सर्विस प्रोवाइड करेगा पता है, ये देखिए, डेवलपिंग 5000 मेगावाट, कोई छोटा मोटा नहीं, 5000 मेगावाट मतलब 5 गीगावाट, बहुत बड़ा होता है। सो देखिए, इमीडिएटली हो सकता है इसमें कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट ना पड़े, बट ठीक है, फ्यूचर में धीरे धीरे करके आपको देखने को मिलेगा। बाकी टाटा पावर के लिए इमीडिएटली सपोर्ट पॉइंट जो भी है आज जहाँ पे मिला है 400, और अपर साइड में इमीडिएटली 445 से लेके 450 की रेजिस्टेंस। ओके सो चलो आगे बढ़ते हैं। एनएलसी इंडिया, भाई ये अलग ही लेवल पे काम कर रहा है एनएलसी इंडिया, सीरियसली कह रहा हूँ दोस्तों। आप याद कीजिए, आई थिंक कि आपको मैं कब कहा था, 2025 में आपको मैं बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में तो हमेशा कहता रहता हूँ कि ये सेक्टर में फ्यूचर में बहुत ग्रोथ है, जैसे कि डेटा सेंटर एक सेक्टर हो गया, एक सेक्टर में आपको कहा था डिफेंस सेक्टर वगैरह, आपके उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिक केबल सेक्टर, उसके साथ साथ एक और सेक्टर दोस्तों आपको कहा था, आई थिंक आपको याद होगा, आपको कहा था बेस सेक्टर। बेस मतलब जो बैटरी एनर्जी सर्विस, ऐसा कुछ, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, हाँ। तो कंपनी दोस्तों इसी सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है भाई, ये बहुत तगड़ा ग्रोथ सेक्टर है। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, बेस प्रोजेक्ट क्या होता है पता है, देखिए ये जो इतना ज़्यादा हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब रिन्यूएबल सोर्स के थ्रू पावर जनरेट तो कर रहा है, पर जरूरत नहीं पड़ रहा उतना ज़्यादा, तो उसको कहाँ पे स्टोर किया जाएगा। अब ये जो पतला पतला निप्पो की बैटरी आता है या ड्यूरेसेल की बैटरी आता है, क्या उसमें स्टोर करेंगे? नहीं, उसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम है, ठीक है, उसको कहा जाता है बेस सिस्टम या बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इसकी प्रोजेक्ट मिला है कंपनी को आज, कितने करोड़ के पता है? 710 करोड़ रुपए की, 710 करोड़ रुपए की। कंपनी को बहुत ही रेयर केस में इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है। और ये दोस्तों एक बहुत बड़ी फैक्ट है, बहुत बड़ी वजह है एक्चुअली, पिछले एक साल से एनएलसी इंडिया की शेयर 50% चल गया और लगभग ये अपना लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। जबकि अगर आप देखेंगे इसके आस पड़ोस की जो कंपनी है, मतलब इसका जो बाकी पीयर्स है, वो भाई साहब बहुत नीचे चल रहा है, वो उसमें कोई बहुत बड़ा रिकवरी नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे बाकी सरकारी कंपनी की तरह ये भी 2024 की वही चुनाव के आसपास अपना लाइफ टाइम हाई हिट किया था, अराउंड 300 के आसपास, बीच में 1.5 साल इसमें कोई मूवमेंट नहीं। अब जैसे ही कंपनी अपने बिजनेस मॉडल चेंज किया, भाई शेयर 350 क्रॉस, समझ पा रहा हूँ ना। तो जिस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए पेशेंस रखिए, अगर कंपनी जेन्युइन है, ऐसे बहुत सारे कंपनी आज आपको आपके पोर्टफोलियो में होगा। मार्केट में आप देख रहे हो कि पिछले 1.5-2 साल हो चुका है, शेयर में मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। पर दोस्तों गलती से भी यहाँ पे मतलब निकल मत जाना, यही मेरा कहना है। अगर आपको बिलीव है तो वहाँ पे थोड़ा टाइम दीजिए। अच्छा, यहाँ पे जब बिलीव की बात हो ही रहा है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इस पे तो काफ़ी बिलीव है, बट शेयर बैक टू बैक गिर रहा है। बट शुक्र है कि आज शुरू में जितना गिर गया था अराउंड 4-5%, वहाँ से ऑलमोस्ट 3.5% रिकवर कर गया और क्लोजिंग दिया बस थोड़ा सा 1.5% नीचे आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए मैं कहूँगा आज गिरावट के पीछे ऐसा कुछ बहुत बड़ा कारण नहीं है, क्योंकि देखिए रिजल्ट आउट हो गया था आपके बृहस्पतिवार, शुक्रवार में जितना गिरावट तो हो चुका है। जबकि मैं आपको ऑलरेडी शेयर भी कर चुका हूँ कि जेफरीज, नुभामा, मोस्टली ब्रोकर है जिसको बहुत तगड़ा रेटिंग टारगेट दिया। तो यहाँ पे रेटिंग टारगेट की तो मसला नहीं है,
इस पे रेटिंग टारगेट की कोई मसला नहीं है। जैसे कि जेफ्रीज ने बाई कॉल दिया है आपके लगभग 6300 की टारगेट दिया है, इसकी लाइफ टाइम हाई से भी ऊपर। इसके अलावा नुभामा की बात करें, नुभामा ने भी इसको बाई कॉल दिया है, 5000 के ऊपर टारगेट दिया है। मोस्टली यहाँ पे ब्रोकरेज अगर आप देखेंगे कोई 5500, कोई 5000, ये देखिए ये भी आपके 5300 की टारगेट दिया इक्विटस सिक्योरिटीज ने। बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी शेयर में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो, थोड़ा टाइम दीजिए, ऑटोमेटिकली शेयर रिकवर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। और इमीडिएटली लेवल्स एंड सपोर्ट की बात करें तो लोअर साइड में तो 4000 की लेवल है, अपर साइड में हम बात करेंगे 4500 की लेवल, उसके बाद 4800 एंड 5000 की लेवल सबसे क्रूशियल, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना। टेक केयर, बाय बाय, वाइंड अप करता हूं, जय हिंद।